आशीर्वाद बच्चों मेरी सुन लो थोड़ी देर। आशीर्वाद मेरा आपके साथ है। तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी तपेश्वर, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा। और जितना ज़्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा। वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा, वहाँ भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज और राज मदमानम और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा। राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए। और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहाँ गए? कहाँ उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है दो मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के स्तन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लगा टक्कर मारने द्वारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, या कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़ के हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा के गए, फिर पता नहीं क्या क्या उदमस्तारण लग गए, सब कोठी बनाने पर लग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां मुंह में लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है। ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है,
और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाई और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे? ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको? विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरा बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतना उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ?